राम राम जी। जिंदगी की किताब में आपका स्वागत है। अब मैं आपको कथा बताने वाली हूँ ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का महत्व। ठीक है, कथा पढ़ के सुना दूंगी आप लोगों को। तो जितना मैंने आपको दूसरे चैनल में, आत्ममंथन चैनल में बता दिया, वो सारी चीज़ें उसमें बता दी, क्या क्या आपने करना है क्या नहीं करना। मैं आपको कथा सुना देती हूँ। देखो, इससे क्या होगा कि अगर आपका मन करेगा तो आप सुन सकते हो, कहीं नहीं है बुक या कुछ है तो आप सुन सकते हो। ठीक, आप शुरू करते हैं कथा। युधिष्ठिर जी ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महत्व सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोक के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। ये बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से भी ये पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय क्षत्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रिय चित धर्म से भ्रष्ट होकर और होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त हो जाते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थिर होकर उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंड दान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थिर होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिका श्रमण की यात्रा के लिए समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्र तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसे अपरा एकादशी के सेवन से मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है, जिसको पढ़ने सुनने से सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त होता है। अब ये मैंने आपको जो है कथा बता दी है। अब कथा आपने करना क्या, देखो, कथा सुना दी है। कथा तो छोटी सी होती है, इसकी इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होती, लेकिन अगर कोई छोटी मोटी त्रुटि रह गई हो तो मैं ईश्वर से भी क्षमा मांगती हूँ, आप लोगों से भी क्षमा मांगती हूँ कि कहीं उच्चारण में कुछ दिक्कत आ गई हो। देखो, अब आपने देखा मुझे कि मैं सर के ऊपर कपड़ा करके जो है यहाँ पर कथा कर रही हूँ, तो आप लोगों ने भी इसी तरह से करना है। कथा करते सुनते समय ये चक्र जो है ये हमेशा ढका हुआ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से ढका रहता है तो आपको कोई भी नेगेटिव ऊर्जा जो है प्रभावित नहीं करती, परेशान नहीं करती। अब जब कथा सुन ली, कथा सुनने के बाद आपने जो जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो आपने सब करनी है। अब आपको मालूम है कि एकादशी की उत्पत्ति जो है वो कृष्ण भगवान ने ही की थी। अलग अलग नाम हैं, अलग अलग एकादशियां हैं। ये एकादशियां जो हैं आपको महीने में 2 बार आती हैं, इनके 15 दिन पे एक कृष्ण पक्ष में आती है, एक शुक्ल पक्ष में आती है। कुछ लोग जो मोक्ष के लिए करते हैं उन लोगों को दोनों कर लेनी चाहिए, ठीक है, लेकिन गृहस्थ वाले जो है एक कर लेते हैं शुक्ल पक्ष की, उसके बाद कृष्ण पक्ष की दूसरे कर लेते हैं। जो लोग अपना संसार में इतना मोह नहीं होता, इतना नहीं करना चाहते, लेकिन आपने दोनों कर लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होती। 2 एकादशियाँ रखने से विष्णु जी प्रसन्न नहीं होते हैं। कोई असल में हम लोग अपने हिसाब से ये चीज़ समझा देते हैं कि आप, बाकी मेरे हिसाब से तो दोनों रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने भी एकादशियाँ बहुत बार सोचा था कि भी मैं एकादशी रखूँगी, एकादशी रखूँगी। मेरा मन बहुत था कि सबके मुँह से सुनती थी
तो अब बाकी व्रत रख रख के, मैं शुक्रवार के व्रत भी बहुत रखती थी, तो बाकी रख रख के ना धीरे धीरे मन में ये आ गया कि बस अब व्रत मेरे से रखे नहीं जाते। वो साइकोलॉजिकली जैसे इंसान के मन में आ जाता, नहीं अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, अब मेरे से नहीं होता। तो एक्चुअली हम ना ये ऐसी बातें सुन सुन के भी ना उसी चीज़ों के अंदर फंस जाते हैं कि अब हमसे नहीं होता। तो मैंने अपना मन बनाया, मैंने ऐसे सोचा, मैंने कहा नहीं, मैं करने की इच्छा है, अब एक बार ज़रूर करना है। मेरे हस्बैंड ने कहा इच्छा क्या है, किस लिए कर रहे हो? मैंने कहा मेरी कुछ इच्छा नहीं है, बस यही इच्छा है मेरी कि जब मेरा अंत समय आए तो मुझे प्रभु खुद लेने आए, तो मुझे यम के दूतों के साथ नहीं जाना। ठीक है, तो यहाँ पर इस इच्छा को देखते हुए मेरे हस्बैंड को भी लगा कि मैं भी साथ ही रखूँगा तुम्हारे, तुम रखोगे मैं भी रखूँगा। हालांकि वो कभी व्रत नहीं रखते और कभी भी व्रत नहीं करते कोई भी। तो वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक जब स्टार्टिंग होती है ना उस उत्पन्ना से, तो वो नहीं रखा, लेकिन उसके अगले से उन्होंने रखना शुरू। तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होती कि अगर आप पहले पे उत्पन्ना पे स्टार्टिंग तो वहीं से करनी चाहिए, क्योंकि उत्पन्न वहीं से हुई थी। लेकिन अगर आप नेक्स्ट से भी रख रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को एक ही रखना है, जैसे भीम ने रखी थी निर्जला, ठीक है, खाली। वो कहते थे मैं नहीं भूखा रह सकता भैया, मुझे तो सिर्फ एक ही बता दो जिसके साथ मेरे पाप जो हैं वो खत्म हो जाए। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप एक ये वाली निर्जला एकादशी जो है वो रख लो। वो सबसे कठिन होती है, क्योंकि इतनी गर्मी के अंदर प्यासे रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आपको अगर कभी भी मन करे कि मैंने एक ही रखनी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप उससे प्रभावित हो जाए, हाँ अच्छा ये सब पता नहीं मुझसे यही वाली गलती, अंदर से इंसान सब जानते हैं कि हमने ये किया या कुछ किया। तो यहाँ पर क्या आप कर सकते हैं वो कि हाँ मैं ये वाली करना चाहता हूँ, तो मेरे को ये वाली करनी है। तो कोई भी मेरे समझ से कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं। वो आपसे सिर्फ भाव मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। उनको कोई धन दौलत चाहिए, हम लोग ही उनके आगे हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु हमें धन दे दो, हमें पुत्र दे दो, अब शादी दे दो, कुछ भी जो भी चीज़ें हम मांगते हैं, बिजनेस दे दो। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग ही उनसे मांगते रहते हैं। वो तो हमें सिर्फ यही देखते हैं, टेस्ट करते हैं कि क्या इसका भाव सच्चा है। अगर आपका भाव सच्चा है तो वो आपकी बात को ज़रूर सुनते हैं। ठीक है, देखो ऐसा कई बार होता है कि हमें शेयर नहीं करना चाहिए हम किस चीज़ के लिए रख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं शेयर करूं आप लोगों के साथ। अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो आपको भी तो समझ में आएगी ना। मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपको बताऊंगी नहीं तो आप ये सीखोगे कैसे कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर तो ऐसे ही किताबों की बातें ही रह जाएंगी। कितनी चीज़ें होती हैं हम अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं होती। जब इच्छा करे तब आपने एकादशी जो है रख लेनी है। सिर्फ अंदर से भाव होना चाहिए, उनको तो आपके भाव से मतलब है और कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद विष्णु जी की जब आप पूजन करेंगे ना, तो आप तिलक भी ज़रूर करना उनको। वो मैं दूसरी वीडियो में बताना भूल गई, तो तिलक भी जो है आपने तिल से जो है उनका तिलक करना है। केसर लगाया, केसर का तिलक घोला लगाया और उसके अंदर जो है आपने तिल रखना है। चावल बिल्कुल नहीं खाने, 10वीं से छोड़ देने हैं। 10वीं हाफ डे से हम लोग छोड़ देते हैं, मैंने हर बार बताया। चावलों को बिल्कुल मुंह नहीं लगाना। ठीक है, चावल नहीं खाए जाते, पाप माना जाता है चावलों को खाना, क्योंकि वो कोई कहता है सांप खाने बराबर होता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन आपको मैंने वीडियोस के अंदर बताया है, ये लंबी हो जाएगी वीडियो, नहीं तो पहले बताया था आपको कि चावलों का सेवन क्यों नहीं करना। तो वीडियोस उसमें ढूंढ के ले सकते हो। अगर दोबारा पूछना हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं पूरा डिटेल से आपको बता दूंगी कि किस तरह से जो है चावल प्रभावित करते हैं। हमें चावलों का सेवन नहीं करना होता। ठीक है, अब आप समझ गए। शंख में भी जरूर आप लोगों ने जल भर के रख लेना। जो जो कितनी होती है बातें एकदम मेरे को स्ट्राइक करती हैं, ये मैं बोल दूं। देखो जल भर के उसके अंदर भी आपने ज़रूर विष्णु जी के सामने जो है वो रख देना। ठीक है, अगर आप उसके अंदर तिल भर के रखना चाहते हो तो आप तिल भर के भी रख सकते हो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। केसर और तिल दोनों मिलाकर आप उसके अंदर रख सकते हो। मैंने आपको बता दिया क्या चीज़ आपने रखनी है और किस तरह से आपने जो है इस चीज़ को करना है। ठीक, समझ में आ गई। अब इस विषय को अच्छे से समझ लिया, कथा अच्छे से सुन ली। अब इस कथा को श्रवण करके जब भी हम किसी को कुछ दक्षिणा देते हैं तो आपने क्या करना है, जो भी आपसे दक्षिणा बने, 11 रुपए जो आपका भाव हो, ठीक है, तो आपने वो जो है मंदिर में दे देनी है। कथा सुनाई है ना मैंने आपको, तो वो आपने मंदिर में जाकर जैसे आप अपनी कथा सुनाओगे तो उसमें रख करके आपने वो वहाँ पर दे देना है। ठीक है, तो आपका जो आपने कथा सुनी वो खाली नहीं गई और आपने उस चीज़ के लिए दक्षिणा भी दे दी। ठीक है, समझ में आ गई।
अब आपको जैसे मैंने समझाया बिल्कुल वैसे ही करना, ठीक है। चलो इस विषय को यहीं समाप्त, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊंगी। तब तक करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले बार फिर नए टॉपिक के साथ फिर से आती हूँ, तब मेरा करना इंतज़ार। नमस्कार।